बात होती है, रखी जाती है, तो ये 3 सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है। परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया। तेजस्वी यादव अगर एफआईआर कराते तो तेजस्वी यादव भी एफआईआर करता होते, उनका नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं। दूसरा बात, तेजस्वी यादव के पास इतना पावर होता कि 9 महीना वो जेल में रखवा देंगे, बिना जुर्म के आपको 9 महीना जेल में रखवा देंगे। कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव नहीं ना हो सकते हैं जी। कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव होते तो अपने पिताजी को जेल नहीं जाने देते। बात है समझ में? और कभी सीबीआई ईडी उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती अगर कोर्ट से ज्यादा पावर किसी को होता। इस देश के संविधान पर भरोसा आपको भी है, भरोसा हमको भी है, और सबको रखना भी चाहिए। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग ने कमेंट किया है, इसलिए अगर पढ़ा लिखा लोग, राजनीति फायदा होगा। हां, उस व्यक्ति को तकलीफ होगा जिस व्यक्ति से इन्होंने झूठ बोला, जिसको कहा इन्होंने कि भैया हम जो है से कोई पार्टी में न घुसेंगे, कोई पार्टी में न घुसेंगे। हमेशा जब कोई बात होती है, रखी जाती है, तो ये 3 सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है। लगभग कमेंट आते ही रहते हैं कि जब मनीष कश्यप जेल गए तब समर्थन क्यों नहीं दिए, मतलब हमने मनीष कश्यप का सपोर्ट उस टाइम क्यों नहीं किया। बीजेपी ज्वाइन करने पर आपको दुख क्यों? मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन किए तो हमको दुख क्यों हुआ? चारा घोटाला पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये 3 बड़े करवे सवाल हमेशा आप कमेंट करते हैं। कभी आप देखो, मैं कमेंट बॉक्स बंद नहीं करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि यह मुद्दा राजनीति की मुद्दा है। और दूसरा सबसे खुशी की बात क्या है जानते हैं? कहे कि पढ़े लिखे लोग इस पर चर्चा कर रहा है। ये बहुत देश के हित में है। आपको लिखने आता है तब ना, आप पढ़े लिखे हैं तब ना कमेंट में ये बात लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो आप कमेंट में ये बात नहीं लिखते। ये देश बदल रहा है। अगर आपने ये बात लिखा कमेंट में और राजनीतिक विषय पर आपने चर्चा किया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चीज है कि देश के दशा और दिशा को बदलता है। तो आइए हम आपके तमाम ये जो 3 सवाल हैं, बड़ी खतरनाक सवाल, इसका हम जवाब आपको देते हैं। आपका सबसे पहला सवाल है ये कि जब मनीष कश्यप जेल गए तब समर्थन क्यों नहीं दिए, जबकि वो तो हमारे दोस्त थे। लोग यही जानते हैं और लोग ये कहते भी हैं। और बिल्कुल नो डाउट मनीष कश्यप जी जेल गए, हमने समर्थन नहीं दिया, हमने विरोध भी नहीं किया। क्योंकि देखिए, जब वो जेल गए थे तो सीधी सी बात है कि हम समर्थन किसका दे सकते? हो सकता है मेरे पिताजी भी जेल चले जाए, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोई भी जेल जा सकता है, मैं जा सकता हूं, लेकिन जब मैं गलत रहूंगा तो आप मेरा समर्थन नहीं देंगे। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप को आप गलत ठहरा रहे हैं। मैं बोलता नहीं हूं, इस बात पर मैंने चर्चा नहीं किया, इसका क्या मतलब है? सोचिए, मनीष कश्यप जेल गए, इन्होंने टारगेट किसको किया? तेजस्वी यादव को। अब आपके दिमाग में आगा चाहिए विपिन यादव है इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोला ना, ये बात नहीं है। हमारा गांव में यादव से लड़ाई होता है तो हम लोग न लड़ते हैं, थोड़े लड़बे करते हैं, लड़ाई होबे करता है। उस समय तो आदमी अपन भाइयों से लड़ता है, तो जाति में लड़ाई काहे नहीं होगा। लेकिन मेन बात क्या है से समझ लीजिए, मनीष कश्यप जी का सीधा सा टारगेट एक विशेष व्यक्ति पर हुआ कि तेजस्वी यादव हमको फंसा रहा है। जबकि आप एक सिंपल सा बात बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, जब आपके परिवार में कभी लड़ाई होता होगा, पड़ोस में लड़ाई होता होगा, गांव में किसी भी व्यक्ति से, तो जब आपके ऊपर कोई एफआईआर करा देता है तो एफआईआर किसने कराया, आवेदन किसने थाना में दिया, वो वहां लिखा जाता है। ऐसा नहीं है हम मुखिया हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मारा, हमको कुछ कर दिया तो हम जब एफआईआर करवाएंगे उस पर तो मेरा नाम नहीं दिया जाएगा। और एफआईआर कॉपी का एक नकल निकलता है, आपको पता है? वो नकल निकालिएगा तो आपको ये पता चल जाता है, वो थाने में निकल जाता है नकल, और थाना वाला न दे रहा है तो कोर्ट से नकल निकल जाता है। उसमें लिखा रहता है कि आपके ऊपर आरोप किसने लगाया और क्या क्या आरोप लगाया, एफआईआर करता कौन है, कौन एफआईआर आप पर करवाया है, वो सारा डिटेल रहता है। पक्का ये बात आप सब जानते हैं और झेले भी होंगे आप। मनीष कश्यप एक बार भी किसी भी वीडियो में एफआईआर का नकल निकाल के, जब उन पर एफआईआर हुआ था तुरंत नहीं पकड़ाए थे, कुर्की जब्ती हुआ है तब पकड़ाए हैं। एक भी दिन देखे ऐसा डिजिटल पैनल बोर्ड होता है उनके पास कि एफआईआर की कॉपी यहां लेकर आते और कहते कि देखिए तेजस्वी यादव हमको फंसा दिए, हमको परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया। तेजस्वी यादव अगर एफआईआर कराते तो तेजस्वी यादव भी एफआईआर करता होते, उनका नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं। दूसरा बात, पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय विभाग किसके पास? तेजस्वी जी के पास नहीं था, नीतीश जी के पास, लेकिन उनका विरोध
नहीं किया। एक विशेष व्यक्ति पर लड़ना। आप कहिएगा तो काहे मनीष कश्यप इतना बोल रहे थे और तेजस्वी यादव काहे ने एक बार चर्चा किए मनीष कश्यप का। कई बार आप सोचिए, जब आप एक अच्छे लेवल पर होते हैं, वो छोटा छोटा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रोड चलते कोई आपको गाली दे दे, बहस कर दे, क्या हर बार उससे जिक्र करने की जरूरत होती है? नहीं, उसके बारे में हमेशा उससे उलझने की जरूरत। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि कभी कभी इन चीजों से बच के भी निकलना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ था वो ईओयू टीम ने किया था। ये सीधे पुलिस प्रशासन के ये नजर में थे और गलत खबर फैलाने के जुर्म में उन पर एफआईआर हुआ था। आपको पता है कि जब तमिलनाडु में वो जाकर वहां वीडियो बनाए, वहां पर उनको एफआईआर हुआ था। अगर तेजस्वी यादव के पास इतना पावर होता कि 9 महीना वो जेल में रखवा देंगे, बिना जुर्म के आपको 9 महीना जेल में रखवा देंगे। कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव नहीं ना हो सकते हैं जी। कोर्ट से बड़ा तेजस्वी यादव होते तो अपने पिताजी को जेल नहीं जाने देते। बात है समझ में? और कभी सीबीआई ईडी उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती अगर कोर्ट से ज्यादा पावर किसी को होता। इस देश के संविधान पर भरोसा आपको भी है, भरोसा हमको भी है और सबको रखना भी चाहिए। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग ने कमेंट किया है, इसलिए अगर पढ़ा लिखा लोग राजनीति पर चर्चा करता है तो यह अच्छी बात है। अब इस बात को आप समझ लीजिए, कोई सबूत अगर मनीष कश्यप के पास है कि तेजस्वी यादव ने उन पर एफआईआर करवाया था, तो कल से मैं तेजस्वी यादव का नहीं गुणगान करूंगा और कभी मैं गुणगान तो करता भी नहीं किसी का। मैं कल से मनीष कश्यप का झंडा लेकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब आ जाइए, लेकिन आप ये बात समझ गए होंगे भली भांति कि ऐसा कोई बात नहीं है। एक आदमी से लगातार बहस करना है। देखो, गांव में 2 आदमी लड़ता है, कभी बाहर से कोई पहलवान आ जाता है, तब पहलवान 2 पहलवान लड़ता है ना, तब मान लो एगो नौसिखुआ है आ एगो एकदम माहिर है खिलाड़ी, तो नौसिखुआ पटकाइयो जाता है ना, तो वो पहलवाने कहलाता है। कहता है कि फलना जगह के पहलवान आया था ना, सोनपुर वाला पहलवान, तब पटना वाला पहलवान के पटक दिया था। तो कुछ लोग के दिमाग में यह भी होता है, इसलिए भी लड़ जाते हैं। अगर मनीष कश्यप उस जगह सही होते तो निश्चित है सिर्फ मैं नहीं, उनके न जाने कितने मित्र थे वो सब समर्थन देते। और किसी ने इस बात में समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं दिया था, मैं ना यादव जाति से हूं जी, हम तो बच्चा जन्म लिए हमारा नाम में लगा दिया गया यादव के घर में पैदा लिए, इसमें मेरा क्या गलती है? चाहे आप किसी भी जाति में पैदा लिए, इससे क्या? नाम में लगल है उससे क्या? आपके अंदर क्या भावना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब सबसे पहली बात आ जाइए, इत आप समझ गए। दूसरा है कि बीजेपी ज्वाइन करने पर आपको दुख क्यों? बिल्कुल दुख नहीं है हमको, क्योंकि जब वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जिस आदमी का जो टारगेट है उस टारगेट में अगर वो व्यक्ति सफल हो रहा है तो मुझे दुख नहीं होगा। इनका टारगेट था कि मुझे नेता बनना है तो नेता बने। हम भी तो मुखिया हैं, हमारा टारगेट था, हम चुनाव लड़े, हमें लोगों ने वोट दिया, हम चुनाव जीते, तो अब जो मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ। अब मनीष कश्यप जी का टारगेट था कि मुझे नेता बनना है, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज से अब वो नेता कहे जाते हैं। इसमें मुझे दुख मानने की क्या जरूरत है? हम दुख मानिए लेंगे तो उससे बिगड़ेगा उनका क्या? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इनको मैं तो ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप ज्वाइन किए, कोई भी पार्टी ज्वाइन किए, अच्छी बात है। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने से उनके साथ अब आसान क्या हो जाएगा? पहले अगर चुनाव लड़ते तो हार जाते, हो सकता है हार भी जाते, जीत भी जाते, बहुत बात था, क्योंकि उनको जो वोट मिलता सिर्फ उनके पहचान का वोट मिलता, उनके समर्थन का। लेकिन जब वो किसी पार्टी से टिकट लेके जाएंगे तब पार्टियों का जो वोट होता है, एक कैडर वोटर जो है, वो भी इनके साथ होगा। तो निश्चित है कि मनीष कश्यप को यहां से फायदा होगा। हां, उस व्यक्ति को तकलीफ होगा जिस व्यक्ति से इन्होंने झूठ बोला, जिसको कहा इन्होंने कि भैया हम जो है से कोई पार्टी में न घुसेंगे, कोई पार्टी में न घुसेंगे कभी भी, 5 साल तक तो पक्के न घुसेंगे, आपसे चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने चंदा भी लिया लोगों से, गरीब गरीब आदमी भी चंदा दिया उनकी बात पर। अब जब वो पार्टी ज्वाइन कर लिए तो एक बार लाइव आकर अपने समर्थक से नहीं पूछे कि आप लोग हमें यहां तक पहुंचाए हैं, हम एक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग का क्या कहना है? क्योंकि अगर हम आपको गार्जियन मानते हैं तो एक बार अगर पूछ लीजिएगा तो इससे क्या होता है कि लोगों में और विश्वास पैदा होता और लोग को लगता चलो भाई हमसे पूछा तो सही, अब उसके बाद जो डिसीजन होता कर लेते। तो उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर हम लोग दुखी नहीं है, हम उनको बधाई देते। और बीजेपी क्या, वो तो कह रहे थे कि आरजेडी भी हमें ज्वाइन कराए, तेजस्वी जी बाहें फैलाए तो हम आने के लिए तैयार हैं।
तो अगर आरजेडी में भी ज्वाइन करते या बीजेपी में या कांग्रेस में केकरो में, तो हमारा सबके दुख नहीं है, क्योंकि एक ऐसा दोस्त